Hi students, we are going to read the third level from Vistas. As you all know, the modern world, which is full of insecurity, fear, war, worry and stress. We have the two ways to overcome the insecurity, the fear. Either we should be realistic, or you can say many of us are so sensitive, having sensitive imagination, are likely to be lost in waking dreams of a far away world. आप सब जानते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, जहाँ डर है, जहाँ चिंता है और बहुत सारा स्ट्रेस है। एक रास्ता है कि हम रियलिस्टिक हो जाएं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, दोज हु कांट फाइट अगेंस्ट द ऑड, दे got themselves lost in the waking dreams of a far away world, यानी कि अपने आप को एक इमेजिनेटिव दुनिया में ले जाते हैं। यू कैन से द फैंटेसी वर्ल्ड। ये भी कहानी है एक ऐसे ही पर्सन की who had lost himself in a world which is not less than a fantasy. Let's start reading the chapter, the third level. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. जो प्रेसिडेंट हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के या न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, वो इस बात को स्वीयर करके यानी कि कसम खा के कह सकते हैं, उनके सामने ढेरों टाइम टेबल्स पड़े हुए हैं कि सिर्फ दो ही हैं। ये दो क्या हैं? लेवल्स हैं, लेवल प्लेटफॉर्म्स ऑफ अ स्टेशन। बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन जो नरेटर है ही इज सो यू कैन से confirmed regarding this. He said कि he is certain that there are three levels because I have been on the third level of Grand Central Station. वो इतनी एश्योरेंस से क्यों बोल रहा है कि उसने थर्ड लेवल भी वहाँ पर है? क्योंकि वो खुद वहाँ तक गया है। Yes, I have taken the obvious step. I talked to psychiatrist friend of mine. अब जो हमारे नरेटर हैं, जब वो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते रिगार्डिंग द थर्ड लेवल, तो वो अपने दोस्त के पास जाते हैं जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, और उसे थर्ड लेवल के बारे में बताते हैं एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और उसका जवाब क्या था कि इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यानी कि एक खुली आंखों से देखा हुआ सपना, जो हम अपनी इच्छाओं को, जो हम ड्रीम करते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए। ही सेड, और उसने क्या कहा साइकेट्रिस्ट ने, कि जो हमारे नरेटर है शायद अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। अब जब उनकी वाइफ ने ये सब सुना, शी गॉट मैड, नॉट एग्जैक्टली मैड, इट मीन्स शी डिडंट लाइक द आइडिया, बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड। और उसने ये एक्सप्लेन किया कि जो हमारा आज का वर्ल्ड है, इट इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape. तो साइकेट्रिस्ट जो हैं उन्होंने कहा कि जो नरेटर हैं वो इस मॉडर्न वर्ल्ड से बचना चाहते हैं, इस फियर, वॉर, वरी, इनसिक्योरिटी से भागना चाहते हैं। But they don't wonder, everybody, okay, I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. Now what is the response of the narrator? वो कहता है कि अगर मैं इस दुनिया से भागना चाहता हूं तो कौन नहीं भागना चाहता, हर कोई यहाँ से भागना चाहता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरा लेवल खोजना शुरू कर देंगे। बट दैट इज द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। लेकिन जो साइकेट्रिस्ट थे वो यही मानते थे कि ये उनका वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, और उनके दोस्तों में नरेटर के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी इस बात से एग्री किया।
एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग, वो कहते हैं कि जैसे जो नरेटर हैं वो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, ये भी एक टेम्परेरी रेफ्यूज है रियलिटी से, यानी कि ये एक टेम्परेरी रेफ्यूज, रियलिटी मीन्स सॉरी, कि रियलिटी से भागने का ये एक रेफ्यूज है, शेल्टर है। किसके अंदर ये शेल्टर आता है? स्टैम्प कलेक्शन के अंदर। तो दिस इज ऑल्सो अ वे टू एस्केप। वेल मे बी, लेकिन जो हमारे नरेटर हैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कहता है हो सकता है, लेकिन जो मेरे दादा थे उसे तो किसी रियलिटी से, सच्चाई से भागने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि पुराने समय में सब कुछ बहुत अच्छा था और बहुत पीसफुल था, तो वो क्यों स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे? फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। और ये जो कलेक्शन हमारे नरेटर करते हैं ये अपने उनके ग्रैंडफादर ने ही उनका स्टार्ट कराया था, और बहुत नाइस है। ब्लॉक 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नो। और उसमें बहुत सारे फर्स्ट डे कवर्स भी हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं। और वो एक और एग्जाम्पल देता है कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी स्टैम्प कलेक्शन बहुत पसंद करते थे, तो इट डजंट मीन दैट ही ऑल्सो वांटेड अ रेफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी, और ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। नाउ लेट मी टेल यू कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, हालांकि बाद में शायद ये चैप्टर के अंदर बताया गया है। फर्स्ट डे कवर, जब कोई नई स्टैम्प इशू होती है तो जो लोग स्टैम्प कलेक्शन करते हैं वो खुद उस स्टैम्प को खरीदते हैं और एक खाली एनवेलप के ऊपर लगाते हैं और उसके ऊपर अपना एड्रेस लिखकर उसे पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं, और जब उस पर पोस्टल स्टैम्प लगती है तो वो आपकी स्टैम्प कलेक्शन के अंदर एक कलेक्शन और हो जाती है। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर्स। एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। नरेटर कहता है यही सब हुआ था ग्रैंड सेंट्रल पर। लास्ट समर की बात है। नाउ ही इज टेलिंग कि कैसे उसे वो 3rd लेवल मिला ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। तो एक रात को जब लास्ट समर थी और वो ऑफिस में लेट हो गया था, अब उसे अपने घर जाना था, जल्दी था, तो उसे लगा कि वो ग्रैंड सेंट्रल के सबवे से अपने घर जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि ये बस से ज़्यादा तेज़ जो है जल्दी घर पहुंच सकता है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। कहता है मुझे नहीं मालूम कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि जो मैं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी सा गाय हूँ, मैन हूँ, बॉय होता है वैसे बेटा, इसका मतलब नेम्ड चार्ली, और जिसका नाम चार्ली है, इट मीन्स नरेटर का नाम चार्ली है, जो सिर्फ 31 ईयर ओल्ड है, और इन्होंने सूट पहना हुआ है एंड अ स्ट्रॉ हैट पहना है, एंड यू कैन से दैट वेंट डाउन टू स्टेप्स, and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me. अब उस दिन वो ऑफिस से थोड़ा सा जल्दी लेट हो गए थे, तो जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। उस समय उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैब्रिक, दैट इज गैबरडाइन जो है, सूट पहना हुआ था, डेकोरेटिव ब्राइट कलर्ड का हैट पहना था, एंड बहुत सारे लोग जो हैं जो उनकी तरह दिखाई देते थे वो उनके पास से निकले, और मैं किसी से भाग नहीं रहा था। हमें नरेटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ही वॉज नॉट रनिंग फ्रॉम एनीथिंग, ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू रीच हिज होम एज अर्ली एज ही कुड, कि वो किसी चीज़ से भाग नहीं रहे थे, अपनी वाइफ के पास जल्दी से जल्दी जाना चाहते थे, और उनकी वाइफ का नाम था लुइजा। उसके बाद जो है ग्रैंड सेंट्रल की तरफ वो मुड़ गए, जहाँ पर वेंडरबिल्ट एवेन्यू था, और वहाँ से कुछ सीढ़ियाँ थी जो उसे फर्स्ट लेवल तक ले गई, और वहाँ से फर्स्ट लेवल से 20th सेंचुरी ट्रेन चलती थी, और कुछ और सीढ़ियाँ, अनदर फ्लाइट मीन्स जब कुछ और सीढ़ियाँ वो चढ़े तो वो 2nd लेवल पर पहुँच गए, जहाँ से सब अर्बन ट्रेन्स चलती थी। अब वहाँ से 2nd लेवल से उन्हें एक आर्क्ड, इट मीन्स कि आर्क की शेप का दरवाजा दिखाई दिया जो कि सबवे की तरफ जाता था, और उसमें नरेटर ने एंटर किया, और वो उसके बाद लॉस्ट हो गया, उससे रास्ता नहीं मिल रहा था। दैट इज इजी टू डू, ये बड़ी आसान सी बात है कि यहाँ पर गुम हो जाना। और आई हैव बीन इन, एंड क्यों आसान है, क्योंकि बहुत बार वो ग्रैंड सेंट्रल
स्टेशन में आए हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि हर बार जो है उन्हें नए डोरवेज मिलते थे, नई स्टेयर्स दिखाई देती थी, कॉरिडोर्स भी। तो हमेशा वो बहुत कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ मेज यू कैन से वो एंटर कर जाते थे और उन्हें हर बार जो है नई सीढ़ियाँ, नई दरवाजे दिखाई देते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो एक टनल में घुस गए जो कि लगभग 1 मील लंबी थी। और जब वो वहां से निकले तो वहां पर लॉबी थी रूजवेल्ट होटल की, ये सबवे की बात बता रहे हैं। और उसके बाद जो है एक बार और जो है वो इसी तरीके से लॉस्ट हो गए थे। और जब वो बाहर निकले तो आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग थी जो कि 46 स्ट्रीट के अंदर थी, ओनली 3 ब्लॉक्स अवे। Sometime I think Grand Central is growing like a tree। तो नरेटर को अक्सर लगता था कि ये ग्रैंड सेंट्रल जो है वो एक पेड़ की तरह है, जो जैसे उस पर पत्तियां उगती हैं, इस पे रोज रोज उससे नए कॉरिडोर्स या सीढ़ियां दिखाई देती हैं, लाइक रूट्स। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल। कहता हो सकता है कि इसके अंदर एक और बहुत लंबी टनल हो जो शायद हम लोग जानते भी ना हो, और वो इस शहर के अंदर कहीं नीचे जा रही हो। और उसके रास्ते जो हैं टाइम स्क्वायर की तरफ जाता हो, सेंट्रल पार्क की तरफ जाता हो। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट। और बहुत सारे लोगों के लिए ये सालों से ये एक सबवे था बाहर निकलने का, अ वे ऑफ एस्केप, एक एस्केप का मीडियम ऑफ एस्केप था। मे बी दैट इज हाउ द टनल आई गॉट इनटू। शायद इसी वजह से मैं ऐसी टनल में एंटर कर गया हूँ। लेकिन आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। मैंने उन्हें इस बारे में कभी नहीं बताया कि मैं वहाँ बहुत बार गया हूँ, हर बार मुझे नए कॉरिडोर्स, नए स्टेयर केसेस मिले हैं। The corridor I was in began and angling left and slanting downward। लेफ्ट की तरफ मुड़ गया और उसके बाद नीचे की तरफ जा रहा था रास्ता। पहले मुझे लगा कि शायद मैं गलत रास्ते पे हूँ, लेकिन मैं चलता रहा। All I could hear was the empty sound of my own footsteps। आई डिडेंट पास अ सोल। जब आपके आसपास कोई नहीं होगा तो नेचुरली आवाज़ जो है इको करेगी, तो उसे अपने ही पाँव की आवाज़ सुनाई दे रही थी। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोड अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। फिर मुझे आवाज़ें गूंजती हुई सुनाई दी जो मुझे ये बता रही थी कि आगे खाली जगह है और लोग वहाँ पर बातें कर रहे हैं। उसके बाद जो टनल है शार्प की तरफ, बहुत तेज लेफ्ट शार्प लेफ्ट था। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, जहाँ से मैं थोड़ी सीढ़ियाँ नीचे उतरा और अब मैं कहाँ पहुँचा? 3rd लेवल पर पहुंचा, जिसके बारे में ये कहा जाता है, प्रेसिडेंट्स ने कंफर्म होकर ये कहा है कि 3rd लेवल जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो नरेटर हैं उनको कुछ समय के लिए तो ये लगा कि वो 2nd लेवल पर पहुंच गए हैं, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वहाँ कमरे बहुत छोटे छोटे हैं और जो टिकट की खिड़कियाँ हैं वो भी थोड़ी कम हैं। ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, लकड़ी का बना है, ओल्ड लुकिंग है। और जो मैन है बूथ के अंदर, उन्होंने ग्रीन आई शेड पहने हुए हैं, यानी कि शेड्स आप समझते हैं, गॉगल्स पहने हैं ग्रीन कलर के, लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हैं, और जो लाइट है वो बहुत कम है और लाइट जो है वो फ्लिकर कर रही है। किसकी लाइट फ्लिकर करती है? जैसे कि कैंडल की लाइट फ्लिकर करती है। तब उसने ये देखा कि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी जो कि फ्लिकर कर रही थी। बट ही वॉज वॉचिंग एवरीथिंग दैट वॉज डिफरेंट, दैट ही हैड नॉट सीन बिफोर, जो उसने पहले नहीं देखा था। फिर उसने स्पिट्टून्स जहाँ दैट वाज कॉल्ड थूकदान होता है, तो वहाँ पर ब्रास के स्पिट्टून्स पड़े हुए थे और स्टेशन के अक्रॉस लाइट जो है उसकी आंखों में एकदम चंधिया गई, उसकी आंखें। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। जैसे आपने देखा होगा गांधी जी एक पॉकेट में अपने घड़ी रखा करते थे, बिल्कुल वैसे ही वहाँ एक आदमी था जिसकी वेस्ट पॉकेट के अंदर गोल्ड वॉच थी।
ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने उसका कवर उठाया, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड, और घड़ी पे इट मीन्स कि वो समय देख रहा था। उसके बाद उसने देखा कि ही वॉज वियरिंग अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स। जो कॉलर्स थे वो बहुत छोटे छोटे थे, इट मीन्स ओल्ड फैशन थे, और टाइम जो उन्होंने कोट पहना था वो 4 बटन सूट था, और बहुत बड़ी और ब्लैक जो थी उसकी हैंडल बार मुस्टैचेस थी, मूछें थी। और जब उसने इधर उधर देखा तो उसने ये रियलाइज किया कि स्टेशन में जिसने भी कपड़े पहने हैं वो 1890 के टाइम जो लोग जिस तरीके के कपड़े पहनते थे वैसे कपड़े पहने थे, और इस तरीके की बियर्ड्स और साइड बर्न्स एंड द फैंसी मॉस्टैचेस जो हैं उसने कभी नहीं देखी थी। और वहाँ पर उसने देखा कि एक लेडी जो कि ट्रेन गेट की से आ रही थी, और उसने जो ड्रेस पहना था बहुत टाइट स्किन था, लेग ऑफ मटन स्लीव्स थी, उसकी स्कर्ट जो थी वो टू द टॉप ऑफ और हाई बटन शूज जो थे वो हाई बटन थे, और बैक ऑफ हर ट्रैक के ऊपर जो था ही कुड सी ग्लिम्प्स ऑफ अ लोकोमोटिव, जो पुराने टाइम के जैसे इंजन होते थे, लोकोमोटिव होते थे। सो ही हैड सीन कि वो लोकोमोटिव जो है, इंजन जो है वहां पर है फनल शेप्ड स्टैक, जिसमें से वो ऑल द टाइम धुआं निकलता रहता है। एंड देन आई न्यू टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर। अब उसे ये लगने लगा था कि वो शायद एक ऐसी जगह आ गया है जो शायद 1890 से बिलोंग करती है। तो वहां पर उसने देखा कि एक न्यूज बॉय ने एक स्टैक ऑफ पेपर यानी हीप ऑफ पेपर, न्यूज़पेपर का ढेर पड़ा हुआ था उसके पाँव के पास, और उसके ऊपर क्या लिखा था, द वर्ल्ड, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकती हैं। और ये द वर्ल्ड न्यूज़पेपर सालों से पब्लिश ही नहीं हुआ था, और जो मेन स्टोरी थी फ्रंट पेज पे वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की थी, जो बाद में नरेटर ने, चार्ली ने पब्लिक लाइब्रेरी से जाकर जब ये देखा तो उसे समझ में आया कि ये न्यूज़पेपर जो था वो जून 11 1894 का था। उसके बाद जो है वो टिकट विंडो की तरफ जाता है कि 3rd लेवल है तो क्यों ना वो उस पुराने समय में जो है फिर से वहाँ जाकर एंजॉय करे, रिक्रिएट करे अपने आप को। तो वो वहाँ पर टिकट्स लेने के लिए, वन फॉर हिमसेल्फ एंड द अनदर फॉर वन फॉर हिज वाइफ, तो वहां से वो टिकट लेने के लिए गया टू द गेल्सबर्ग इलिनॉइस। फिर वो हमसे पूछता है क्या तुम कभी वहां गए हो, जो गेल्सबर्ग है बहुत सुंदर जगह है, बड़े बड़े घर हैं, बड़े लॉन्स हैं, बहुत सुंदर वहां पर वृक्ष हैं, और उनकी वृक्ष इतने बड़े हैं कि उनकी जो शाखाएं हैं वो एक दूसरे से गलियों में इस तरीके से मिलती हैं कि एक छत बनी हुई दिखाई देती है। और इन 1894 जो थी, जो समर इवनिंग थी वो बहुत लंबी थी, लोग बाहर बैठते थे लॉन्स के अंदर, बातें करते थे, मेन जो है स्मोकिंग सिगार, टॉकिंग क्वाइटली, और जो विमेन हैं पाम लीफ को एज अ फैन यूज करती थी, और चारों तरफ जुगनू फायरफ्लाइज दिखाई देते थे, बहुत पीसफुल वर्ल्ड होता था। तो ये टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, यानी वर्ल्ड वॉर के भी 20 साल पहले की बात, एंड वर्ल्ड वॉर 11 ओवर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर। तो आई वॉन्टेड टिकट्स फॉर दैट, तो मुझे तो वहां पर जाना ही था क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह थी। सो ही डिसाइडेड कि ही शुड गो देयर। एंड व्हेन ही आस्क्ड फॉर द 2 टिकट, तो क्लर्क जो था वहाँ पर उसने कैलकुलेट किया कि कितना किराया होगा, और उसने उसकी तरफ देखा, और मेरे पास काफ़ी था कि मैं 2 टिकट्स के पैसे दे सकता था एक तरफ का। एंड बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, और जब उसने पैसे को काउंट किया और देखा तो देखा कि क्लर्क जो था वो उसे स्टेयर कर रहा था। उसने उसके पैसों को देख के मना कर दिया। दे आर नॉट मनी मिस्टर, उसने क्या कहा कि ये पैसे नहीं हैं, और अगर तुम मुझे चीट करना चाहते हो, स्किन मी मीन्स इफ यू आर ट्राइंग टू चीट मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार, इट मीन्स तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। तो उसने, नरेटर ने कैश ड्रॉर में देखा कि भाई मेरे पैसों में क्या कमी है, तो उसने देखा कि उस ड्रॉर के अंदर ओल्ड स्टाइल बिल्स थे, यानी कि नोट्स थे, जो कि हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ अ डेज, जो आज के हमारे मनी है उससे काफी बड़े हैं।
तो उसके बाद जो है वो जल्दी से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो ये मानता है कि जेल जाना तो 1894 में भी अच्छा नहीं होगा। सो ही केम आउट, और यही सब कुछ था। और आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, वो वापस आ गया, वहां से बाहर आ गया। और नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर्स उसने क्या किया, 3 बैंक से निकाले, जितना उसके पास पैसा था, ओल्ड स्टाइल की करेंसी उसने खरीदी। और जिससे जो उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड थे वो थोड़े चिंतित भी हो गए थे। और जब आप कोई पुराना ओल्ड बिल्स खरीदते हो तो आपको प्रीमियम भी देना पड़ता है। तो सपोज आप 300 दे रहे हैं तो हो सकता है आपको उसके 200 मिले। लेकिन आप ये भी मानिए कि उस टाइम में जो महंगाई थी वो इतनी नहीं थी, तो नेचुरली है वो आपके लॉस में नहीं जाएगा। बट आई डिडंट केयर, एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर। लेकिन उसके बाद कभी भी उसे वो कॉरिडोर जो उसे 3rd लेवल की तरफ ले जाते ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, वो कभी भी उसे नहीं मिले। उसने बहुत कोशिश की, और जो उसकी वाइफ है वो इससे बहुत परेशान हो गई थी कि उसके हस्बैंड जो है इस तरीके से 3rd लेवल को ढूंढ रहे हैं, और वो नहीं चाहती थी कि वो उसे ढूंढे। और कुछ समय के बाद चार्ली ने भी उसे ढूंढना बंद कर दिया और उसने स्टैम्प कलेक्शन शुरू कर दिया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन हम हर वीकेंड पर अब फिर से हमने उस 3rd लेवल को ढूंढना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि 3rd लेवल अभी भी है। माई फ्रेंड सेम वैनर डिसअपियर्ड, क्योंकि जो मेरा दोस्त साइकेट्रिस्ट दोस्त था वो गायब हो गया। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय। जहाँ तक मुझे लगता है कि सैम जो है वो एक शहर का लड़का था, और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता कि मैं वहाँ स्कूल जाता था जब छोटा था, तो उसे वो चीज़ बहुत, वो जगह बहुत पसंद आती थी। और मुझे अब लगता है कि वो वहीं चला गया है 1894 के अंदर। तो एक रात को जो नरेटर है जब स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा होता है, अचानक उसे फर्स्ट डे कवर उसमें दिखाई देता है। और न्यू स्टैम्प, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय, मैंने आपको बताया था कि पोस्ट मार्क प्रूव करता है डेट को, कि एनवेलप जो है वो फर्स्ट डे कवर होता है। लेकिन उसे खोला नहीं जाता क्योंकि उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। लेकिन उस दिन अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे आई फाउंड वन, मुझे एक मिला, दैट शुडंट हैव बीन देयर, जो वहां नहीं होना चाहिए था लेकिन वो वहां था। Someone had mailed it to my grandfather at his home in गेल्सबर्ग। ये मेरे ग्रैंडफादर के घर आया था गेल्सबर्ग में, और इस पे जो डेट थी वो थी जुलाई 1894। ये पोस्टल स्टैम्प की डेट थी। येट आई डिडंट रिमेम्बर इट एट ऑल। लेकिन चार्ली को याद नहीं आता कि उसने कभी पहले ये देखा हो। स्टैम्प 6 सेंट की थी, डल ब्राउन थी, और उस पे पिक्चर थी प्रेसिडेंट गेरफील्ड की। नेचुरली ये ग्रैंड डैड को किसी ने मेल किया था, और उसके बाद मेरी कलेक्शन में ये आ गया। और उसके अंदर एक पेपर था। अब देखिए इसके ऊपर एड्रेस लिखा है, जुलाई 1894 लिखा है, और लिखा किसको गया है? चार्ली को लिखा गया है। आई गॉट टू विशिंग दैट वी वर राइट। मैं हमेशा से ये चाहता था कि हम बिल्कुल सही हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। फिर मुझे ये विश्वास होने लगा कि तुम बिल्कुल सही हो, और चार्ली ये सच है, मुझे 3rd लेवल मिल गया है, और मैं 2 हफ्तों से यहीं पर हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डैली समवन इज प्लेइंग अ पियानो। अब मैं यहाँ पर हूँ, कोई सामने गली में पियानो बजा रहा है। दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, सीइंग नाले होम, सब लोग गाना गा रहे हैं। और आई एम इन्वाइटेड फॉर लेमनेड, मुझे भी इनवाइट किया गया है। तुम भी आ जाओ चार्ली एंड लुइजा, तुम ढूंढते रहो 3rd लेवल को, और ये ढूंढने लायक है, मेरा विश्वास करो। और उसके नीचे नाम लिखा है सैम का। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800। और जब मैं स्टोर पर गया, कॉइन स्टोर पर, तो मुझे ये पता चला कि सैम ने $800 के ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी है। और मुझे विश्वास हो गया कि वो गेल्सबर्ग गया है, और उसे वहाँ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस खोलने में
बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, वो हमेशा बताता था कि वो क्या करना चाहता है, क्योंकि उस समय जो है साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं हो सकती 1894 के अंदर। दैट इज़ वाई ही सेटल्ड हिमसेल्फ देयर एंड स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑफ हे फीड एंड ग्रेन। वाई सेम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, ये सेम सैम कौन था? ये उसका साइकेट्रिस्ट दोस्त था। You must have enjoyed this story. I know a little confusion is there, but it would be easy for you to understand when you will realize that yes, this is a story which transported you from reality to the fantasy world. ये आपको ले जाता है सच्चाई से एक ऐसे वर्ल्ड की तरफ जो कि एक फैंटेसी है, जो कि इमेजिनेशन है। मैं बिफोर डिपार्टिंग कुछ क्वेश्चन आपके साथ बेटा डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर हम क्वेश्चन जो है इस टाइप के हो सकते हैं, हाउ डज जैक फिनी ट्राई टू एस्टैब्लिश रियलिटी एट द आउटसेट। इट मीन्स कि जो नरेटर है या राइटर को ले लीजिए कि वो रियलिटी को कैसे एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। राइट इन द बिगिनिंग जो है आपको बताया गया है, जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के या न्यूयॉर्क के, वो टाइम टेबल लेकर बैठे हैं और वो स्वीयर करके बोलते हैं कि वहाँ पर 2 ही स्टेशन हैं, थर्ड सेंट्रल स्टेशन नहीं है। उसके बाद बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज चार्ली द नरेटर से अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड हाउ डज हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड रिस्पॉन्ड। तो चार्ली जो है वो क्या बोलता है कि 3 लेवल्स हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर, और उसका जो असर्शन है वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, क्योंकि उसने थर्ड लेवल देखा है। लेकिन जो उसका दोस्त है वो ये मानता है, ये आपको जस्ट लर्न दिस फ्रेज, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। एंड ही वॉज अनहैप्पी, जो चार्ली है वो अनहैप्पी है एंड ही जस्ट वॉन्टेड टू एस्केप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि जो रिएक्शन है जो उसकी वाइफ का, वो क्या रिएक्शन था? शी कुडंट बिलीव, इट वॉज अ शॉक टू हर कि उसका हस्बैंड जो है वो अनहैप्पी है और ही वॉन्टेड टू एस्केप। इट मेड हर काइंड ऑफ मैड। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये फ्रेज मिलेगा टेक्स्ट के अंदर। देन व्हाट आर्ग्यूमेंट डज चार्ली ऑफर टू शो हिज डिसएग्रीमेंट विद द साइकेट्रिस्ट डायग्नोसिस, कि जो साइकेट्रिस्ट बोल रहा है कि भाई ये उसका एस्केप है, तो चार्ली कैसे उस चीज़ को अपना डिसएग्रीमेंट शो करता है। तो चार्ली जो है ही सेज कि that almost everyone wants to escape from the stress, tension, worry and insecurity because our world is full of this, but it doesn't mean कि हर कोई जो है started wandering about and trying to find out the third level. And I hope it must be an enriching one, but you need to